वो तो धर्मिष्ठ राजा था, लेकिन रावण तो आखिर रावण है। उसको तो रोज कोई पूछना नहीं, कुछ ताछना नहीं, और बस पकड़ लाओ मेरे पास, मारो पकड़ो, ये रावण का बस एक लक्ष्य था। तो रावण बोला कि यदि ऐसे गुरु भगवंत इसके पिता है तो सहस्त्र किरण बिल्कुल बेगुनाह है, और मैंने गलती की कि उसको इस प्रकार कष्ट दिया। तो उसी वक्त उससे क्षमा याचना भी करता है और कहता है कि तू आज से मेरा भाई, ये मुनि तेरे पिता है, तू मेरे भी पिता है, और अपन चारों भाई की तरह रहेंगे। लेकिन सहस्त्र किरण वो तो बोला कि रावण, मुझे तो अब इस राज्य से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो पिता की राह देख रहा था कि मेरे पिता मुनि मिले, मैं भी उनके पास दीक्षा ले लूं। 1000 रानियां हैं, उनसे भी पूछने सहस्त्र किरण नहीं जाते। पिता मुनि भी ज्ञानी थे, उनको लगा कि इस बहाने सहस्त्र किरण राजा दीक्षा ले लेगा, इसलिए शायद पिता मुनि वहां आ गए। और उसी वक्त सहस्त्र किरण दीक्षा ले लेता है। रावण बहुत समझाता है कि नहीं नहीं, आप राज्य संभालो और अब हम भाई की तरह रहेंगे, आप घबराओ मत। बोला, मैं घबरा करके कहां ले रहा हूं, मुझे तो मेरे पिता मुनि की इंतजारी थी और मिल गए, बस मुझे दीक्षा लेनी है। और सहस्त्र किरण के बेटे को रावण ने वहां का राजा बनाया और रावण आगे बढ़ता है। अब रावण आगे बढ़ता है तो रावण को रास्ते में समाचार मिलते हैं राजपुर नगर के। वहां उसको नारद मिल जाता है। नारद एकदम रावण के पास आकर के, महाराज महाराज गजब हो गया, आप कुछ करो। बोले, क्या करूं? अरे बोले, इतनी अज्ञानता, कितनी अज्ञानता चल रही है चारों तरफ, लोग हिंसात्मक यज्ञ कर रहे हैं और आपके होते हुए ये सब, ये मरुत राजा था हमारा। बोले कि मरुत राजा ऐसे यज्ञ करवा रहा है और कोई मेरी सुनता भी नहीं है। हुआ ये था, नारद का अचानक उस राजपुर नगर के अंदर आना हुआ और वहां पर कि ऐसा यज्ञ चलता हुआ देखा तो उन्होंने रावण से सारी बात कही। नारद ने समझाया था कि भाई ये सब क्या कर रहा है, और शास्त्रों में जिन यज्ञों की बात बताई जाती है कि यज्ञ कैसे होते हैं, यज्ञ तो कि यज्ञ करता तो आत्मा है और ये शरीर ही यज्ञ की वेदिका है। तप ये अग्नि है, ज्ञान ये घी है, और समिघ तो कि कर्म के उसके लकड़े ईंधन समिघ है। जैसे यज्ञ होते हैं ना, तो उसमें घी हुमा जाता है, समिघ डाला जाता है, यज्ञ की वेदिका बनाई जाती है। तो उन्होंने पूरा बताया कि शास्त्रों में कैसे यज्ञ बताए गए हैं। तो कि यज्ञ की वेदिका मनुष्य का शरीर है, यज्ञ को करने वाला तो कि उसका आत्मा है, और यज्ञ के अंदर अग्नि जो जलाई जाती है वो उसके कर्म है, यानी कि कर्म की अग्नि जलाना है, ज्ञान का घी डालना है और कर्मों का सफाया करना है। और आत्मा को ही कर्म का तो वो यज्ञ का कर्ता बना करके सच कर्म करना है। और ये अपने यहाँ बताया था। और ये सब कैसे यज्ञ है, वहां घेटे बकरे वगैरह, हिरन वगैरह मारे जाते हैं। ये एक अज्ञानता, जो आज भी एक अज्ञानता चल रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, बस उसी का इतिहास इस रामायण के अंदर आता है। तो उस वक्त रावण ने मरुत राजा को बिल्कुल उससे रोका। मरुत राजा भी रावण के सामने कैसे बोल सके, फिर उसने वो यज्ञ बंद किए। मगर रावण ने नारद से फिर पूछा कि नारद जी, ये तो बताओ कि ऐसे हिंसात्मक यज्ञ शुरू कैसे हो गए। तब नारद उन्हें विस्तार से बताते हैं। नारद कहता है, महाराज ये सब कैसे हुआ बताऊं? तो उन्होंने वह अधिकार बताया कि चेदी देश और उसमें शुक्तिमती नाम की नगरी थी, और उस नगरी में अभिचंद नाम के राजा थे। अभिचंद राजा का वसु नाम का राजकुमार, और उस राजकुमार को उन्होंने गुरु के आश्रम में भेजा पढ़ने के लिए। और क्षीर कदम्बक नाम के आचार्य थे। अब क्षीर कदम्बक नाम के आचार्य भगवान, उनको भी एक पुत्र था पर्वत। उस वक्त मैं भी पढ़ने के लिए गया था। नारद कहते हैं कि मैं भी बालक था, तब की बात है। अब ये तीनों की साथ में पढ़ाई होती है, ये पर्वत, नारद और वसु। पर्वत खुद उन गुरु का पुत्र है, वसु राजा का राजपुत्र है, और इधर नारद का भी इतिहास इसमें आता है कि नारद कैसे हुए। तो उस वक्त उसने बताया कि ये कैसे हुआ। हम तीनों पढ़ रहे थे, एक दिन हम ऊपर आश्रम के गासी में सोए थे, तो कोई
गुरु भगवंत चारण युगल, 2 गुरु भगवंत जा रहे थे जो विद्यागामी थे, आकाश में से उड़ते हुए जा रहे थे। उन्होंने हम तीनों को देख करके आपस में चर्चा की। एक ने दूसरे को बताया कि ये जो 3 लड़के हैं क्षीरकदम्बक आचार्य के यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, इसमें से एक स्वर्ग में जाएगा और 2 नरक में जाएंगे। अब ये तीनों लड़के सो रहे थे, नारद, वसु और पर्वत, लेकिन जो गुरु थे क्षीरकदम्बक वे जाग रहे थे। ये सारा इतिहास, ये सारी घटना नारद ने रावण को बताई। बोले कि महाराज, उस वक्त गुरु जाग रहे थे, हम तो सो रहे थे, लेकिन हमारे गुरुदेव क्षीरकदम्बक आचार्य, उन्होंने सुन लिया ये वार्तालाप और वो बोले कि इनमें से एक स्वर्ग में और 2 नरक में। तो कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा? नेचुरली है। अब अपने यहाँ पर किसी के बारे में कोई आकर के कहे कि इतने लोगों में से एक को 50 करोड़ मिलने वाले हैं, तो सबको होगा कि किसको मिलने वाले हैं, या एक का सब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और एक को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो सबको हो जाएगा कि किसको होने वाला है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। सबको एक कौतुक जग जाता है। क्षीरकदम्बक को भी लगा कि नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, और मेरा बेटा, मेरे बेटे का क्या होगा। तो ये जानने के लिए उसने कहा कि उसकी परीक्षा करो। तो परीक्षा कैसे करी? ज्ञानी थे वो। उन्होंने आटे का मुर्गा बनाया, 3 मुर्गे बनाए, आटे के तीनों को एक एक दिया और कहा इसे ले जाओ और जहां कोई नहीं देखे ऐसी जगह पर इसे हलाल करके ले आना। ठीक है, तीनों ले गए। वसु और पर्वत जो गुरु का शिष्य था वो, ये दोनों ने तो गए, एक पर्वत की शिखा पर चले गए, यहां कोई नहीं देख रहा है, मारा उसको और ले आए, गुरु को दे दिया। लेकिन नारद ने क्या किया? नारद ने तो कहा मैं तो उसको ले गया कई जगह पर, लेकिन मुझे लगा यहाँ कोई नहीं देख रहा है, लेकिन गुरु ने कहा कोई नहीं देखे, लेकिन यहाँ तो ये देखा यहाँ कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरी आत्मा तो देख रही है और ऊपर से सिद्ध परमात्मा देख रहे हैं। अरे मैं तो नहीं मार सकता हूँ। शायद गुरु ने परीक्षा की होगी और ऐसे का ऐसा मुर्गा ला करके वापिस दे दिया और कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि कोई नहीं देखे, ऐसी जगह मारना, मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं दिखी जहाँ पे मुझे कोई नहीं देखे। अरे मैं तो देख रहा था ना, मारू कैसे? उन्होंने कहा था कोई नहीं देखे, मैं खुद तो देख रहा था, तो मैं कैसे मारूं? मैं तो नहीं मार सकता। तो रावण, उनको लग गया कि जो एक स्वर्ग में जाएगा तो ये जाएगा, बाकी 2 मार करके लाए। कहां मारा? बोले कोई नहीं देख रहा था, हम तो गुफा में गए थे। एक ने कहा मैं तो एकदम अनजान जगह पे गया था। क्षीरकदम्बक को बहुत गुस्सा आया। बोले तुम दोनों नालायक हो, पापी हो दोनों। और एकदम इतना दुख हुआ कि मेरे पढ़े हुए शिष्य यदि मर करके नरक में जाए तो लानत है मेरी पढ़ाई पर। उनको वैराग्य आ जाता है। क्षीरकदम्बक को जो पंडित थे वो दीक्षा ले लेते हैं। इधर टाइम की पूर्व के यही इतिहास है कि सब अपने संतानों को राजपाट सौंप कर दीक्षा ले लेते हैं। अभिचंद्र राजा ने भी वसु को राजपाट दिया वहां का, शुक्तिमती नगरी का, और उन्होंने भी दीक्षा ले ली। इधर जो आश्रम था ये वो पर्वत चलाने लगा। गुरु ने भी दीक्षा ले ली। नारद जो है अपने स्थान में चला गया। अब होता क्या है, थोड़े दिन के बाद इधर एक दूसरी घटना घट जाती है। महाकाल, महासुर नाम के यहाँ पर असुर पैदा हुआ था, और वो भी जो हुआ वो इस तरह से, ऐसी घटना घट गई कि उसने एक राजा का राजकुमार एक दूसरी राजकुमारी का स्वयंवर रचाया था, और उस स्वयंवर के अंदर ये जो महाकाल नाम का असुर था, इसका पूर्व का भाव मधुपिंग नाम के राजकुमार और एक दूसरा राजकुमार था, दोनों आए थे। तो वहां एक सगर नाम के राजा ने महाकाल का जो पूर्व जीव था उसके साथ में चीटिंग की, धोखा किया, और उसकी जो राजकुमारी थी, उस राजकुमारी सुलसा नाम की, उसने दूसरे राजकुमार से शादी कर ली। बस उस मधुपिंग राजकुमार को अंदर में बदले की भावना, उसने सन्यास ले लिया, तपस्या तपी, और अंदर से उसने सोचा कि अब मैं सगर राजा और सुलसा दोनों को मारूंगा, और वो मर करके देव बना। देव बन करके उसने फिर पर्वत से दोस्ती की और पर्वत को हिंसात्मक यज्ञ की शुरुआत करवाई कि तू कर। तो इधर क्या होता है कि वहां का जो राजा था, उस राजा से जानबूझ करके झूठ बुलवाया, और झूठ बुलवा करके ये जो यज्ञ वगैरह हो रहे थे हिंसात्मक, इसके अंदर भी उससे झूठ बुलवाया, जो कि वहां पर जो यज्ञ हो रहे थे उस यज्ञ के अंदर बकरे वगैरह मारे जा रहे थे। तो नारद ने कहा पर्वत से जाकर कि तूने ये अज का अर्थ बकरा कितना गलत बताया है। गुरुजी ने तो भाई ये नहीं बताया था, वो तो शिष्यों को पढ़ा रहे थे, अज यानी बकरा।
तो नारद ने कहा कि अज याने बकरा नहीं होता है, अज याने 3 साल पुराना धान होता है। तो ये शास्त्र में आता है। झ यानी कि जन्म लेना और अ यानी कि जन्म नहीं लेना। 3 साल पुरानी डांगर होती थी, वो अचित हो जाती थी, उसको बोने के बाद उग नहीं सकती थी, क्योंकि उसके यज्ञ में होम करने का शास्त्रों में बताया था। और उन्होंने पकड़ लिया, जबान फिसली, गलत बोल तो दिए, उसने बोल तो दिया एकदम कि अज याने ये है। नारद ने पकड़ा ऐसा नहीं होता, तो बोले गुरु ने ऐसा ही सिखाया था। नारद बोले नहीं सिखाया गुरु ने ऐसा, तो चलो। अब इसी तरह से वसु राजा से भी पूछना बाकी रहा था। तो पर्वत की मां पुत्र मोह के कारण वसु राजा के पास भी पहुंच गई और उसे भी अज का अर्थ घेटा या बकरा कहने को बोला। वसु राजा ने कहा भी कि माताजी, गुरुजी ने तो अज का अर्थ ऐसा नहीं बताया था, लेकिन उसे भी मां ने समझा दिया कि कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी खातिर ऐसा ही बोलना पड़ेगा, तो कि चलो जो गलत होगा उसकी जुबान काट दी जाएगी। उन दोनों ने तो हाँ कर दी। नारद ने और पर्वत ने ऐसा बोल दिया कि ठीक है। तो बोले सबसे पहले माँ के पास चलो। माँ ने उसको समझाया कि बेटा तू गलत बोल रहा है, लेकिन पर्वत ने कह दिया माँ कुछ भी हो जाए तुझे यही बोलना पड़ेगा, मेरी बात का सवाल है। तुम मेरे पति के शिष्य हो ना, मेरे पति को मानते थे ना, तो मेरे बेटे को जीवन दान दोगे। वाकई गुरु माता की बात रखने के लिए वो वसु राजा को झूठ बोलना पड़ा। और वसु राजा ने जैसे ही झूठ बोला तो उसके पास सिंहासन था, दैवीय सिंहासन। उसका भी एक अधिकार इसमें आता है, स्फटिक का, उसको मिला था रास्ते में से और उसके ऊपर उसका सिंहासन बनाया था। तो लोग देखते थे कि जैसे ये पाठ है ना, इसके पाए कितने हैं, लेकिन वो पाए थे वो सिंहासन के, वो स्फटिक की शिला पर थे। तो वो अद्धर दिखता था आकाश में, तो उससे उसकी ख्याति बढ़ गई थी। सब चारों तरफ बहुत चमत्कारिक और प्रभाविक सिद्ध राजा मानते थे। तो इसके लिए इसने ये किया था। अब ये जैसे ही झूठ बोलता है उसे अधिष्ठायक देवों ने मार डाला। उस पाठ पर उसके पारंपरिक एक के बाद एक जितने भी बेटे आए उन सबको मार डाला देवों ने। ये झूठ बोलने का परिणाम आया। रावण और नारद तो चले गए, उन्होंने ये अधिकार बताया वहां पर कि किस तरह से ये सब हुआ। और उसमें तो कि ये जो सगर राजा हुआ था उसने पर्वत के साथ दोस्ती करवाई, उस पर्वत से ये हिंसात्मक यज्ञ चालू करवाए। महाकाल असुर ने सगर से बदला लेने के लिए, महाकाल असुर ने देव बनने के बाद पृथ्वी पर आकर पर्वत से दोस्ती की। पिछला इतिहास बता दिया, तेरे पिता और मेरे पिता अच्छे दोस्त थे, सब झूठी बातें बनावटी, और कहे कि अपने को ये करना है वो करना है, ऐसा करके बढ़ावा दिया हिंसात्मक यज्ञ का। और ऐसा करके उसने मातृमेघ यज्ञ बता दिया, पितृमेघ यज्ञ भी बता दिया, मतलब उनको मारो, उनको यज्ञ के होम में मार डालो, तो वो भी मर करके देवलोक में जाएंगे, उसका कोई पाप नहीं। बोले कि स्वर्ग होगा। इस प्रकार की अज्ञानता फैली। ये अज्ञानता फैलते फैलते उसके अंदर फिर उसने सगर के बेटे को फंसाया कि तू ये यज्ञ कर, तू तेरे माता पिता को उसमें डाल तो वो स्वर्ग में जाएंगे। और उसने ऐसा करके ऐसा षड्यंत्र, ऐसी साजिश रची, और सगर के बेटे ने सगर और सुलसा उन दोनों को होम में डाला कि वो मरे, और मर करके नरक में गए। बस महाकाल असुर को इतना काम करना था, वो चला गया उसकी जगह और इधर पर्वत को छोड़ा उसने। ये सारा अधिकार जब नारद ने बताया रावण को तो फिर ये नारद तो फिर चला गया। लेकिन मरुत ने पूछा रावण को कि महाराज ये नारद कौन है? तो फिर उसके बाद रावण ने अब नारद का परिचय दिया कि नारद कैसे बने। देखो रावण रोया तो रावण का नाम रावण पड़ा। अब नारद कैसे? तो नारद का भी बताते हैं कि एक ब्रह्मरुचि नाम के ब्राह्मण थे और उनकी कुर्मी नाम की स्त्री थी, और उन दोनों ने वैराग्य आने पर संसार छोड़ा और संन्यास लिया, और संन्यास लेकर के जंगल में रहने लगे। लेकिन जंगल में रहते हुए भी अपने को साधु सन्यासी मान लिया, लेकिन वहां भी उनका संसार वही भोग रहे थे। तो उसमें उस कुर्मी को गर्भ रहा, और गर्भ रहा उसी से ये नारद आया। एक बार कोई जैन मुनि वहां आए तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि तुम बाहर से तो दिख रहे हो सन्यासी, लेकिन अंदर से तो तुम्हारा ये कैसा भोग का संसार चल रहा है। यदि ऐसा करोगे तो आत्मा का कल्याण कैसे साधोगे? उनको बात सही लगी तो ब्रह्मरुचि उस ब्राह्मण ने फिर दीक्षा ले ली उन गुरु भगवंतों के पास। इधर ये जो कुर्मी थी, इसके दिन पूरे होते हैं तो इसने एक बेटे को जन्म दिया। अब ये जन्म दिया तो एक चमत्कार हुआ कि हमेशा आप देखोगे जिसके जन्म होते हैं वो रोते हैं ना, कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो रोया नहीं।
आप और हम कोई भी ये नहीं कह सकते कि हमारे जन्म के समय हम और आप रोए नहीं। अपने को अपने जन्म का भले ही पता नहीं हो, लेकिन अपनी माताओं को, अपनी मम्मियों को उसका पता होता है। और अपने सामने कितने ही बच्चों को जन्म लेते देखते हैं। आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं जन्मा है कि जो रोया नहीं हो। लेकिन नारद के लिए चमत्कार हुआ कि जब नारद का जन्म हुआ तो नारद बिल्कुल रोए नहीं, हंसते ही रहे, हंसते हंसते जन्म लिया। और इसीलिए नारद, रद यानी रोना। रावण रोया इसलिए रावण का नाम रावण पड़ा, और नारद रोया नहीं जन्म लेते ही, इसलिए उसका नाम नारद पड़ा। हाँ, रावण का अर्थ है कि जो रोया, बहुत रोया वो रावण। तो रावण रोए, नारद रोए नहीं। नारद मतलब जो रोए नहीं। तो रद में से रद यानी दांत भी होता है, रद यानी दांत भी होता है, और रद यानी रोना भी। और नारद रोए नहीं, इसलिए नारद का नाम नारद पड़ा। अब क्या होता है कि नारद ये बच्चा जन्म लिया, दोनों अकेले थे, माँ बेटे। एक दिन ये माता कुर्मी बच्चे को छोड़कर कहीं काम से गई होगी, तो देवों ने उसका अपहरण कर लिया। वो उधर से कोई देव जा रहे होंगे, उन्होंने देखा कि बड़ा प्यारा सुंदर सलोना लड़का है, वो उसको ले गए। ये देवर्षि क्यों बने? क्योंकि देव उनको ले गए और देवलोक में उनका लालन पालन किया, फिर उसको यहाँ पृथ्वी पर छोड़ा। नारद ने फिर जैन मुनि का संसर्ग करके बड़ा होने के बाद, फिर इसके बाद इसकी माँ कुर्मी ने तो इंदुमाला नाम के साध्वी महाराज के पास दीक्षा ले ली। उन्होंने भी अपनी आत्मा का कल्याण साधा। लेकिन नारद फिर पृथ्वी लोक पर घूमने लगता है। 5 व्रत इसने लिए, साधु तो नहीं बना, लेकिन साधु जैसे कपड़े और ब्रह्मचारी रहा पूर्ण। और नारद पर इतना विश्वास रहता था, किसी भी राजा के जनान खाने में यानी कि उनकी रानीवास में अकेला नारद जा सकता था। ऐसी नारद की ख्याति हुई कि अकेली उस रानी से अकेले में भी बात करे तो राजा को नारद पर कोई शक नहीं रहता था। उसके ब्रह्मचर्य में वो पूरा पक्का रहता है। मतलब नारद में ऐसा था सदाचार उसका पूरा, लेकिन जरा मस्तीखोर यानी कि शौकीन जीव। एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, कुछ कौतुक प्रिय भी होते थे। ये नारद ऐसे ही आ गए थे। अब ये नारद गया, रावण ने मरुत को सब अधिकार बताए। फिर मरुत राजा ने अपनी कनक प्रभा नाम की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी की रावण से शादी की। और रावण को तो और आगे बढ़ना था, क्योंकि रावण दिग्विजय के लिए निकले थे। दिग्विजय करना है, मगर कैसे करेंगे? यहीं पड़े रहेंगे तो? रावण वापस मेरु पर्वत पर चले गए। 18 वर्ष हो चुके थे कि अब अपना काम करें कि नहीं, तो कि अब क्या करें? अभी तो इंद्र को जीतना है, उसके पहले एक नल कुबेर है, उसको जीतना है। तो कि जाओ तुम नल कुबेर के लिए कुंभकर्ण और विभीषण को भेजा। बोले मेरी जरूरत ही नहीं है, वो भी बोले कि हम कर लेंगे। लेकिन नल कुबेर को भी जीतना मुश्किल था। उन्होंने अपने राज्य के चारों तरफ अशाली नाम की विद्या उसको मिली थी, जो रावण की 1000 विद्याओं में भी नहीं थी। और उस विद्या के द्वारा चारों तरफ आग के किले खड़े कर रखे थे। आग के किले कि उसमें कोई प्रवेश ही नहीं कर सके, अग्नि के किले खड़े रखे। अब ये इसके हजारों लाखों सैनिकों को लेकर के गए, लेकिन हुआ क्या? वहां पे हताश हो गए। ये कुंभकर्ण और विभीषण दोनों वहां पर एकदम हताश, क्या करेंगे? वापस जा भी नहीं सकते। अब रावण को बुलाया, रावण को सब बातें पहुंचाई कि ये भक्ति भक्ति छोड़ो और इधर आओ, यहाँ देखो तो सही क्या हुआ है। रावण तो मेरु पर्वत पर भगवान की भक्ति में मस्त थे। रावण को पता चला ऐसा है, तो रावण आया फौरन। अब रावण के पास 1000 विद्याएं और कितनी सब चीजें, भुवन अलंकार हाथी है, चंद्रहास नाम की तलवार, सब बहुत मतलब देवी अधिष्ठित चीजें थी। पुष्पक विमान था, सब कुछ चीजें थी, लेकिन वो सब वहां पर नाकाम हो गया। रावण की तो अब बात का सवाल, वो इश्यू बन गया। अब जीते कैसे? अब क्या करें? नल कुबेर वो भी इंद्र के ही आदमी थे, इंद्र तो और उससे भी आगे हैं। अब इसको जीतना है। नल कुबेर की राजधानी के चारों तरफ बस बैठे हैं और नल कुबेर आराम से मस्ती से वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। अब रावण क्या करे? अब रावण के लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लेकिन इस समस्या का समाधान किस तरह से होता है? अब रावण वहां आता है और देखता है कि चारों तरफ आग के शोले उठ रहे हैं, मतलब किला ही अग्नि का बनाया हुआ है। कभी सुना नहीं होगा आपने, ऐसे भी किले होते थे। किले तो पत्थरों के होते हैं, सीमेंट कंक्रीट के होते हैं, लेकिन उसने तो विद्या के बल पर अग्नि का किला खड़ा रखा था। अब अग्नि के कोई पास में जाए कि जले? जाए कौन? कैसे? किस तरह से? ये दुर्लंध्यपुर नाम का नगर था और नल कुबेर राजा था वहां पर।
वो भी इंद्र का लोकपाल था। इंद्र का ही लोकपाल था। इंद्र तो रत्नपुर के अंदर वहां का राजा है और उसने ही अपना पूरा ठाठ ठाठ जमा रखा था। ये सब उसी के राजा थे, उसी की आज्ञा के नीचे सब एक से एक बलवान थे। अब ये दुर्लंध्यपुर के राजा को जितना उसके बाद रत्नपुर जाने का प्लान था, लेकिन वही लटक गए, हताश हो गए। अब करे क्या? ये तीनों बैठे हैं, सोच रहे हैं। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पूरी इनकी सेना है। ये तीनों विचार में हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या करें। इतने में वहां पर वहां का जो राजा था, जो नल कुबेर, उसकी जो पटरानी थी उपरंभा नाम की, उसकी दूती यानी उसकी सेविका वहां पर आई। अब होता क्या है कि ये जो उपरंभा है वो रावण की प्रख्याति, उसके रूप, उसके गुण, उसका वैभव सुन करके उसके प्रति पागल हो चुकी थी। वो एक कहावत वो कहते हैं ना कि इश्क के घाट किसी को संभलते नहीं देखा। इश्क के घाट किसी को संभलते नहीं देखा, अच्छे अच्छे का यहां पैर फिसलते देखा। अब थी तो इतने बड़े पराक्रमी राजा की पटरानी, नाम उपरंभा, लेकिन वो रावण के पीछे पागल। और रावण के लिए उसने उसकी दूती को भेज दिया कि तू रावण से जाके कह दे कि यदि वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं उसको अशाली विद्या दे दूंगी, जिससे वो सारे अग्नि के किले को खत्म करके आ जाएगा और ये नल कुबेर को भी इसको जीत लेगा और ये राज्य को भी वो जीत लेगा और आसानी हो जाएगी।